करेंगी हमारे विद्यालय की प्राचार्य और प्रभुनाथ सिंह मंच पर आए। आप लोग जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन स्वागत करेंगे। आज सर के सानिध्य में ही हमारा शहर शांति, अमन और चैन की सांस ले रहा है। तो आप लोग एक बार खड़े होकर इनका अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों से। मैं सर को 2 शब्दों के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। प्रोत्साहन के लिए 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने छपरा जिला स्कूल के ऐतिहासिक प्रांगण में हमें बुलाया है। और यकीनन एक अच्छा मौका है, एक ऐसा मौका है जहां पर हम पूरे देश की, पूरे विश्व की अजीमो शान शख्सियत के बारे में चर्चा करने उनके जन्म दिवस पर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने जिस लगन और मेहनत के साथ बचपन से ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया वो हम सभी लोग जानते हैं। और इस स्कूल में जब उनका नामांकन था, यहाँ पर भी पढ़ाई करके फिर टीके घोष एकेडमी पटना गए और वहाँ से फिर कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्होंने आगे की शिक्षा दीक्षा, लॉ की पढ़ाई वगैरह भी करी। और वो संभवतः पूरे देश, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे छात्र रहे जिनके बारे में लिखा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर, अर्थात विद्यार्थी जो है वो परीक्षक से बेहतर है। तो हम लोग को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इतना मेहनत करें कि जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां आए उसको हम लोग अच्छे तरीके से न सिर्फ कॉपी पुस्तकों में बल्कि आने वाले समय में जीवन में भी हम लोग बहुत अच्छे से उसका निराकरण करें, उन समस्याओं का समाधान करें और समाज के लिए, बिहार राज्य के लिए और पूरे देश के लिए बेहतरी में हम लोग लगातार अपने अपने स्तर से योगदान करते रहें। उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। जब पूरे देश में एक संकट छाया हुआ था, एक आज़ादी के लिए मुहिम चल रही थी, उस आज़ादी की मुहिम पर उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नक्शे कदम पर चलकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आज़ादी दिलाने में उनका भी अग्रणी योगदान रहा है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग याद करते हैं। और खास करके जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946-47 में, तब उन्होंने कृषि और खाद्य मंत्री के तौर पर ग्रो मोर फूड का भी नारा दिया था, जिसकी वजह से जो है हम लोगों में अन्न उत्पादन करने की भी जो है प्रेरणा जगी थी। और बाकी तो सब इतिहास है, आप लोग जानते हैं कि पूरे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का रहा है। 2 टर्म राष्ट्रपति भारत में अभी तक वही रहे हैं, 12 साल के लिए जो है उनका टर्म रहा है। और स्वेच्छा से फिर उन्होंने अवकाश लेकर के अपना जीवन यापन किया। बहुत ही शांति सादगीपूर्ण जीवन जो कि हमेशा से प्रेरणादायी रहा है। हम यहाँ से अपील करना चाहेंगे आप बच्चों से भी जो आए हुए हैं
और सुन रहे हैं, और एनसीसी कैडेट्स के भी बच्चे दिख रहे हैं, स्काउट एंड गाइड्स के भी हैं। साथ ही यहाँ पर आए इस स्कूल के, मुझे पता चला कि काफ़ी गणमान्य लोग आए हुए हैं जो इस स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं। उन सभी का भी मैं अभिवादन करता हूँ और आप लोग को भी बधाई देता हूँ कि आप इस ऐतिहासिक परंपरा के गवाह रहे हैं, जिन्होंने इतने दिनों से इस परंपरा को जिया है। और आने वाली पीढ़ी को भी हम आह्वान करते हैं कि आप लोग राजेंद्र बाबू के जीवन से सीख लें, उनके बारे में जानें, और न सिर्फ जानें बल्कि उसको आत्मसात भी करें कि कैसे हम लोग अपने जीवन में उनके प्रेरणा, उनके आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ें, ताकि हमारे स्तर से किसी भी तरीके का जो है हेल्प हो सके समाज की बेहतरी के लिए, जिले की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए और विश्व की बेहतरी के लिए। और साथ ही जब यहाँ पर आए हैं और आप लोगों से, आप विद्यार्थियों से हम लोग मंच साझा कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि जिला पुलिस प्रशासन आप लोगों के लिए हमेशा से बहुत तरह की योजनाएं चलाता रहा है। आप लोगों से मिलने का हम लोग विशेष रूप से प्रयत्न भी करेंगे। अभी आने वाले समय में हम लोगों का एक प्रोग्राम चलता है, नो योर पुलिस। नो योर पुलिस जो हमारा प्रोग्राम चलता है, वो इन्हीं एक हमने देखा है आपके समय और हमारे समय में जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, तो पुलिस को देखते ही एक डर की भावना हो जाती थी। एक चौकीदार भी आ जाता तो लगता था कि पता नहीं क्या करेगा, उठा के ले जाएगा, ये तो यमदूत है, पकड़ के ले जाएगा, किसी को बंद कर देगा। तो वैसा भय एक बच्चे को, एक आम जन को, एक शांतिप्रिय नागरिक को नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग का लगातार प्रयास रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि स्कूलों विद्यालयों में जा करके आप लोगों से हम लोग बातचीत करें, पुलिस कैसे काम करती है उसके बारे में आप लोग को बताएं। तो हम लोग एक प्रोग्राम ये भी चला रहे हैं जिसमें कि हमारे यहाँ से हर एक थाना जो है, हर एक थानाध्यक्ष स्वयं अपनी टीम के साथ अपने आसपास के सभी सरकारी स्कूलों में प्रेफरेबली शनिवार को हम लोग जाते हैं और वहाँ उनसे बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ पुलिस आपकी कैसे काम कर रही है, अगर आप संकट में हैं तो पुलिस की मदद कैसे ले सकते हैं। क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किसी किताब में ये नहीं पढ़ाया जाता कि पुलिस से कैसे मदद लेना है, कोर्ट से कैसे आपको डील करना है, प्रशासन से कैसे मदद लेनी है, ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जिसका जो है सरोकार आम लोगों के जीवन से है। अगर आपको कोई कष्ट है, कहीं पर किसी से परेशानी है, उसमें आपको पुलिस के पास आना पड़ता है। और पुलिस के पास आने के लिए बहुत लोगों की जो है प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है, उनको पता नहीं है। बच्चों को ही कहे कि अगर एक FIR करवाना है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर वो गार्जियन को ढूंढेंगे, गार्जियन किसी और को ढूंढेंगे, फिर वहाँ पे जनप्रतिनिधि को लेके जाएंगे, जनप्रतिनिधि के अलावा फिर बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इन सब जो बैरियर है जिससे कि डायरेक्ट संवाद नहीं हो पाता है हमारा और आपका, उसको दूर करने का प्रयास हम लोग नो योर पुलिस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज जब इसका इन्विटेशन आया, जागरण के ब्यूरो जी ने हमें बताया, ब्यूरो चीफ ने यहाँ पे राजीव जी ने, तो हमने कहा कि आज एक आप लोगों से बातचीत करने का भी अच्छा मौका आ गया है, जिसमें कि हम आप लोग को इनवाइट करें कि आप लोग जो है, प्राचार्य महोदय भी यहाँ पर, महोदया यहाँ पर सामने हैं, तो ये कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर करके या सभी लोग, आप लोग चाहें तो हम लोग एक थाने का आपको टूर भी करवा सकते हैं कि आप आइए, थाने के फंक्शंस को देखिए, एक दिन के लिए आप महसूस करिए कि पुलिस की जिंदगी कैसी होती है। करना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ काफी खाकी वर्दी वाले यहाँ पर हैं, क्या आप लोग सब आगे चल के पुलिस और पैरामिलिट्री में जाना चाहेंगे? ये जोश बहुत अच्छा है, इसको बना करके रखना है और साथ ही हमें अपने आदर्शों को भी बना करके रखना है कि हम अगर वर्दी पहनते हैं तो हमारी वर्दी से समाज की आखिरी पंक्ति पर जो लोग व्यक्ति खड़े हैं उनको हम लोग कितना मदद दे सकें। ये महात्मा गांधी का तिलिस्मान है, आप लोग को पढ़ाया जाता होगा। यहाँ जो टीचर हैं या जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने भी पढ़ा था कि जब आप किसी मुश्किल में पड़े, जब आपको दुविधा हो कि हम ये करें कि ना करें, कई बार होता है, तो उस वक्त गांधी जी का तिलिस्मान ये कहता है, तिलिस्मान मतलब मंत्र या फिर एक फिलॉसफी, कि आप उस काम को करने से समाज के आखिरी पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि एक अपराधी भाग रहा है, पुलिस के हिसाब से हम बताते हैं, एक अपराधी भाग रहा है, उसको हमें पकड़ने से उस व्यक्ति को क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसके स्वतंत्रता पर, उसकी रोजी रोटी पर, आजीविका पर
बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर समाज में अपराध बढ़ जाता है, अगर किसी तरीके का कहीं पर भी शोषण हो रहा है, तो वो पूरी मानवता के खिलाफ है। तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हमारे वर्दी पहनने से या हमारे किसी ऑफिशियल चेयर पे, आप आईएएस बने, आईपीएस बने, फॉरेस्ट सर्विस में जाएं, एसडीओ बने, डीएसपी बने, पुलिस बने, दरोगा बने, लेकिन आपका ध्येय हमेशा समाज के प्रति आपके दायित्वों का निर्वहन करना होना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस बन गए तो हम अपने से सब कुछ करना अपने लिए शुरू कर दिए। आजकल ये प्रवृत्ति चल रही है, आपने देखा होगा कई लोगों पर हमने कार्रवाई भी करी है जिनको वर्दी मिल गई है और उसके बाद उस वर्दी का उन्होंने दुरुपयोग किया है। तो वो नहीं होना चाहिए। आप लोग अभी से अपने आदर्शों को डेवलप करें। और विद्यार्थी जीवन के क्या आदर्श हो सकते हैं?